Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to do read English NCERT class 5th, a chapter Around the World. This is the chapter of Unit 9. So now we are starting the chapter. That evening they were on the train from San Francisco to New York, which was 3,786 miles away. In 7 days the train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. तो जो ऑथर हैं, इसके जो राइटर हैं, वो मतलब अपनी एक जर्नी के बारे में बता रहे हैं, जो जर्नी उन्होंने ट्रेन से की थी। 7 डेज़ की उनकी जर्नी थी, तो उसी के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो बताया कि उस शाम को जो है ट्रेन सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क के लिए जो ट्रेन जाने वाली थी, जो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क की जो दूरी है ये 3,786 मील्स दूर है। तो इन 7 डेज द ट्रेन वुड टेक दैम फ्रॉम पैसिफिक टू द अंटार्कटिक ओशियन। तो 7 डेज़ में जो है ट्रेन पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन तक गई। इतनी दूरी ट्रेन ने तय की, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही दूर है। The train steamed throughout California at full speed. It crossed steep mountain slopes, deep canyons, and hair-raising curves, moving through a few tunnels and bridges. तो ट्रेन जो है कैलिफोर्निया तक तो फुल स्पीड में चली, और उस स्पीड जो जब ट्रेन जा रही थी तो रास्ते में क्या है, बहुत संकरी सी जो मतलब घाटी होती है, उनसे होके जो ट्रेन की पटरी है उस पर से ट्रेन जो है जा रही थी। और कहीं कहीं पे तो इतना डरावना था, इतना ख़तरनाक था कि बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला रास्ता था। और कहीं कहीं पे ट्रेन जो है ब्रिजेस के ऊपर से जा रही थी। सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज अ हर्ड ऑफ फेलोज चार्ज्ड अक्रॉस रेलवे ट्रैक। अचानक से जो है ट्रेन जो है वो स्लो हो गई, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक था उस पर से जो बफेलोज़ का हर्ड था, मतलब जो झुंड था बफेलोज़ का, वो जा रहा था। द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास्ट लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर। और ट्रेन जो है मतलब उसका रास्ता जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था भैंसों के झुंड ने। और वो इतनी सारी थी, वो जो बफेलोज़ थी वो इतनी सारी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई ब्राउन रिवर बह रही हो, मतलब बहुत ज़्यादा उनका जो झुंड था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो हर्ड टुक टू फुल 3 आवर्स टू क्रॉस द ट्रैक। तो उनको जो है वो ट्रैक को जो है पार करने में वो इतनी ज़्यादा थी कि उनको 3 घंटे लगे उसको पार करने में। नाइट हैड फॉलन बाय दैम एंड ट्रेन कुड मूव अगेन। The train headed for the steep mountains. This was the most difficult part of journey with this winding roads. और जो ट्रेन है वो उसके बाद जो स्टीप माउंटेन पे पहुंची, मतलब वैसा जो रास्ता था स्टीप माउंटेन वाला, उस पर पहुंची। दिस वॉज ये बहुत सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था जर्नी का। दे पास द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी 7,524 फीट अबव सी लेवल। और जो है इस टाइम पे जो हम लोग थे अपनी जर्नी के सबसे हाइएस्ट पार्ट पे थे, जो कि 7,524 फीट ऊपर था सी लेवल से। किसी भी चीज़ की जब दूरी ऊंचाई नापी जाती है तो सी लेवल के अकॉर्डिंग नापी जाती है। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। आफ्टर द पैसेंजर्स हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन gave a shrill whistle and pricked with a jerk and come to a halt. तो उसके बाद जो है जब पैसेंजर्स थे उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद जो ट्रेन है उसने एक विस्टल मतलब सीटी की आवाज़ आई और ट्रेन जो है एक जगह पे रुक गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें ट्रेन में जो है एक फ्रेंच पैसेंजर बैठे थे, पैस्पराउट। तो पैस्पराउट जो थे वो नीचे उतरे कि ये ट्रेन जो है रुकी क्यों है। उन्होंने कहा कि क्या मैटर है, मैं देख के आता हूँ। देयर वॉज नथिंग टू सीन, कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। और जो है ट्रेन उधर आसपास भी कोई नहीं था, ना ही वहाँ पे कोई स्टेशन था। ही हर्ड द सिग्नल मैन से द ट्रेन कांट गो ऑन। तो सिग्नल मैन की आवाज़ सुनी उन्होंने। सिग्नल मैन कह रहा था कि ट्रेन जो है आगे नहीं जा सकती। द ब्रिज नियर मेडिसन बो वॉन्ट्स बोट द वे। तो जो ये मेडिसन जो बो है, जो रिवर थी उसके ऊपर जो ब्रिज था और जहाँ पे जो रेलवे ट्रैक था वो क्या है, मतलब टूट गया है, या वो हमारी जो ट्रेन है उसका वेट नहीं सह सकता। इट वॉज सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वर ब्रोकन। और जो है ये ब्रिज जो है टूटी फूटी हालत में हो गया है, और हो सकता है कि हमारी जो ट्रेन है वो इसका वेट ना सहन कर पाए।
मतलब ये हमारी ट्रेन का वेट ना सहन कर पाए। तो ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सैड परहैप्स देयर अ चांस टू गेटिंग क्रॉस द ब्रिज बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसेस एट द मैक्सिमम स्पीड। तो जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने कहा कि एक तरीका है जिससे कि हम इस ब्रिज को पार कर सकते हैं, अगर हम जो है ब्रिज की जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन बहुत तेज़ी से इस ट्रैक के ऊपर से अगर लेके जाएं तो हम इस ट्रैक को पार कर सकते हैं। ऑल अबाउट said the conductor. The passenger got on the train and driver reversed the train and nearly a mile. Then he gave another whistle. The train began to move forward so fast that it was frightening. The passenger had the feeling that the train was not resting on the track but was floating through air. As the engine stripped and train shuddered, they were over the ब्रिज इन अ फ्लैश। तो जब ड्राइवर ने ऐसा कहा तो ट्रेन को जो है बैक साइड में लिया गया, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 मील दूर उसको पीछे लिया गया, और उसके बाद उसको इतनी स्पीड से ब्रिज के उस ट्रैक के ऊपर से ले जाया गया कि जो लोग उसके अंदर बैठे थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि जो ट्रेन है वो ज़मीन पे या ट्रैक पे चल रही है, ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही है। और अचानक से ही उन्होंने जो मतलब जल्दी से ही उन्होंने ब्रिज को पार कर लिया। As soon as they passed over the Madison River, बहुत जल्दी ही उन्होंने मेडिसन रिवर को पार कर लिया। The bridge crashed down into the raging water below. The train continued its course that evening without interruption. तो उसके बाद जो है जब उन्होंने ब्रिज को पार कर लिया तो जब ट्रेन ने उसको क्रॉस कर लिया तो ब्रिज क्या है टूट के नदी के अंदर गिर गया। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे इट वॉज सडनली अटैक्ड बाय 100 of Sioux Indian, a tribe of native red Indians. Many of them appeared from all sides. तो जब अच्छा आगे जो है नेक्स्ट डे अचानक से जो है 100 मतलब बहुत ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में जो है सियोक्स इंडियन, जिन्हें रेड इंडियन भी कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, ट्रेन पे अटैक कर दिया। जंप ऑन टू मूविंग ट्रेन एंड पुल themselves अप द स्टेप्स। दे वर आर्म्ड विद राइफल्स, उनके पास क्या थी, राइफल्स थी। सम ऑफ द ट्रेवल्स हैड रिवॉल्वर्स, और जो कुछ ट्रेवलर्स थे, पैसेंजर्स थे, उनके पास भी रिवॉल्वर्स थी। दे डेफेंड देमसेल्फ ब्रेवली बाय आंसरिंग विद पिस्टल शॉट्स, और उन्होंने जो है रिवॉल्वर जो पैसेंजर थे उन्होंने इसलिए अपने पास रखी थी कि मतलब अगर जैसे कि ये अटैकर्स ये जो वहाँ पे आ गए थे रेड इंडियन, उन्होंने अटैक किया था, तो अगर ये हम पे हमला करेंगे तो हम अपने बचाव के लिए उन्होंने अपने पास रिवॉल्वर्स रखी थी। The conductor cried out, "The train must be stopped और वी आर लॉस्ट।" कंडक्टर जो है वो चिल्लाया कि हमें ट्रेन क्या है रोकनी पड़ेगी, नहीं तो वरना हम सब क्या है, हम सबका नुकसान हो जाएगा। I will go, said Passepartout. He opened a door and unseen by red Indians by he slipped under the racing train and holding on the chains slowly raised the engine। तो उसके बाद जो है ये पास पर आउट थे, तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही चालाकी से बहुत ही सावधानी से जो है दरवाज़ा खोला, और मतलब किसी को दिखे बिना या सावधानी से ये क्या है नीचे उतर गए और ट्रेन के जो है नीचे जाके इंजन तक पहुंच गए। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, इन्होंने इंजन को कोचेस से अलग कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और ट्रेन क्या थी, अब धीरे हो चुकी थी। दे हैड नियर्ड अ स्टेशन वेयर शोल्डर्स अटैक्ड बाय द साउंड ऑफ शूट्स हरी टूवर्ड्स द ट्रेन। आगे क्या है, कुछ शोल्डर्स जो है वो मतलब जो ये सब साउंड हो रहा था, जो अमेरिकन जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पे आ गए थे। हरी टूवर्ड्स द ट्रेन, द रेड इंडियंस ऑन बोर्ड शॉ दैम क्विकली जंप ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड एंटायरली। तो उसके बाद क्या है, जब जो अटैकर्स थे उन्होंने देख लिया कि जो शोल्डर्स हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, सोल्जर्स आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो वो क्या है फटाफट से उन्होंने क्विकली ट्रेन में से जंप किया और वहाँ से भाग गए। तो इस चैप्टर की जो समरी है पूरी वो ये है कि जो इसके राइटर हैं उन्होंने जो है जो उनकी जर्नी की थी, जो उन्होंने की थी तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि 7 डेज़ की जो उनकी जर्नी थी तो उसमें मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और क्या क्या उन्होंने इंजॉय किया था, किन किन चुनौतियों का सामना किया था, तो इसी के बारे में बताया है। जैसे कि सबसे पहले उन्हें जो है रास्ते में बफेलो का जो एक झुंड था वो मिल गया था, उसके कारण उन्हें लेट हो गया। फिर उन्हें टूटा हुआ एक ब्रिज मिल गया था, जो ट्रैक था वो टूटा हुआ था, रेलवे ट्रैक। उसके बाद अटैकर्स ने उनकी ट्रेन पे हमला कर दिया था। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा?
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।